फिर से नसीबा तू मेरा। तुम्हारे इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम इस घर में ये आतिर के दिल में जगह नहीं बना सकी, जबकि किस्मत ने मुझे आतिर से मिलवाकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। और कौन किसको इस घर से निकालता है ये वक्त ही बताएगा। फिर से नसीबा तू मेरा। तंजीला, आप कब आए? बस अभी। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। खाना लगवा दूं? नहीं नहीं, कोई तो बात जरूर है। बताओ क्या परेशानी है, क्या हुआ? आतिर, मुझे बहुत डर लगने लगा है। किस बात से? खुद से, वक्त से, हालात से। ऐसा क्यों? बचपन से लेकर आज तक नानी, मुमानी, नौरीन का दिल तो जीत नहीं सकी, तो आंटी का दिल कैसे जीतूंगी? मुझे नहीं लगता कि आंटी कभी भी मुझे अपनी बहू मानेंगी। उन्होंने मुझे इस घर में रहने की इजाजत तो दे दी, लेकिन दिल से कबूल नहीं किया। शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, नौरीन, तुम्हारी नानी और तुम्हारी मुमानी और मेरी मामा में बहुत फर्क है। मामा उनसे काफी मुख्तलिफ है। तुम्हारे और मामा के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी तुम्हारी मुमानी की क्रिएट की हुई हैं। अदरवाइज मामा दिल की बुरी नहीं है। अगर तुम्हारी मुमानी ने वो सब कुछ तुम्हारे बारे में मेरी मामा को ना बोला होता तो आज हम लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। ये सब तो ठीक है आते, लेकिन मैं क्या करूं? मैं जितनी कोशिश करती हूँ उतनी ही नाकाम हो जाती हूँ। मैं जितना खुद को आंटी के करीब करती हूँ, आंटी खुद को मुझसे 10 कदम दूर कर लेती। तुम अपना दिल मामा की तरफ से बिल्कुल साफ कर लो और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। जी। सकीना, सकीना, पता नहीं कहाँ मर गई। हेलो, तो बात कहाँ तक पहुंची? अभी तक कुछ खास नहीं, बस एक दिन फैसल का फोन आया था। एक दिन? खैर, मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल है कि फैसल की एक बार कॉल आई होगी। जो औरत मर्द के दिल को भा जाती है, मर्द कभी कभी ना चाहते हुए भी उस रास्ते पर चल पड़ता है जो उस औरत की तरफ जाता है। और फैसल तो तंजीला से इजहार मोहब्बत भी कर चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि उसने सिर्फ एक ही बार कॉल की होगी। कई बार अनजाने में फैसल ने उसका नंबर डायल तो किया हो सकता है, मगर सकीना को सिर्फ एक ही बार पता चला। अच्छा, तो बात क्या हुई? ये तो पता नहीं क्या बात हुई। सकीना तन्नू के पीछे भी गई थी, लेकिन उस तन्नू ने उसे वापस भेज दिया। बहुत चालाक मछली है, इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसेगी। जाल अगर सही तरीके से डाला जाए तो मछली जितनी भी चालाक हो, जाल में फंसी जाती है। तुम तंजीला की फैसल से फोन वाली बात आतिर के कान में डाल दो और ये कोशिश करो कि किसी तरह आतिर तंजीला को फैसल से बात करते हुए देख ले।
आगे का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ठीक है। बाजी आपने बुलाया था? हाँ, ये तन्नो कहाँ है? ज्यादातर अपने कमरे में ही होती हैं। लगता है फैसल से छुप छुप के बातें करती हैं। और बाजी, मैं तो जब भी जाती हूँ ना, फौरन निकाल देती हैं मुझे। हराम है जो कभी बात सुन पाऊँ ठीक तरह से उनकी। और हाँ, आतिर जैसे ही आई तुमने मुझे फौरन बताना। जी बाजी, मैं फौरन आपको बताऊंगी। अब जाओ यहाँ से। क्या फैसल अभी तक नहीं आया? तो फिर तो आपको खाने पीने का बहुत मसला हो रहा होगा। आप यूँ करें कि जब तक फैसल नहीं आ जाता आप मेरे पास आ जाए। नहीं बेटा, बाप बेटियों के यहाँ घड़ी दो घड़ी ही अच्छे लगते। क्यों? बेटियों का बाप पर हक नहीं होता? क्या बेटियां शादी के बाद उनकी खिदमत नहीं कर सकती? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं। जिस वक्त वो अपने बाप के घर आए, फिर भले जितनी जी चाहे खिदमत कर लेना। मिल गई फुर्सत फाइनली। 2 दिन के बाद शक्ल दिखाई है। तब बहुत बिजी थे। आई एम रियली सॉरी मामा, मैं एक्चुअली बहुत बिजी था। आज का खाना साथ खाते हैं। That's great। तुम्हें पता है, डिनर नौरीन ने अपने हाथ से रेडी किया है। आप फ्रेश हो जाए। ये क्या कर रही हो? मैं ले जाता अपना बैग को। आतिर ऐसी भी क्या बेरुखी? सिर्फ बैग ही तो पकड़ा है आपका। मैं अपना बैग खुद ले जाऊंगा। थैंक यू। आतिर, नौरीन, ये क्या बदतमीजी है? बैग दो मेरा। दरवाजे तक आए हैं तो 2 कदम चलकर अंदर भी आ जाए। क्यों करती हो ये सब? तो सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए भी खुद को क्यों गिराती हो तुम? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और जिसकी मोहब्बत में आप मुझे धुतकार रहे हैं वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है। बकवास बंद करो। तुम्हें सवाए नफरत और इल्जाम तराशी के कुछ नहीं आता। जितना जहर तुम्हारे अंदर भरा हुआ है ना नौरीन, मुझसे तो क्या, तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। किसी से नहीं। यकीन नहीं आता तो जाकर देख लें वो इस वक्त किससे बात कर रही है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आते ही फोन क्यों बंद कर दिया? बाद में कॉल कर लूंगी। किससे बात कर रही थी फोन पे? ताया जान से। फैसल घर पे नहीं है तो ज्यादा उदास हो रहे हैं। आप चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ।
तन्नो आई? अब नहीं, अभी तक तो नहीं आई। क्या मतलब? उस दिन के बाद से अब तक वो ताया से मिलने नहीं आई? कहीं तुम मुझे गोली तो नहीं करा रही हो मीना जान? सोच लो, मुझसे 2 नंबरी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। अगर यकीन नहीं आता ना तो खुद आकर पता कर लो। अमीना जान को धमकियां देने की जरूरत नहीं है, समझ गए? इतना हल्का ना समझना मुझे। अरे अच्छा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। गोलगप्पे खाने चले? नहीं खाने मुझे गोलगप्पे। अरे भाई अभी मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। फिर क्या बात है, सब ठीक है? जी बाबा, सब ठीक है। आतिर, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। एनी प्रॉब्लम? नहीं, आई एम फाइन। फिर खाना ठीक से क्यों नहीं खा रहे हो? ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा। चेहरे से तो लगता है बहुत तकलीफ दे बात है, जैसे कोई चुभन जो सीधी दिल पर जाकर लगी हो। क्या मतलब? आंटी ये तो आतर ही बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ अंदाजे से बात कर रही थी। बेहतर होगा तुम अपने अंदाजे अपने पास ही रखो। आतिर, आतिर, तुम आराम से खाना खाओ। इज ऑल राइट, सब ठीक है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ, बल्कि वो तो तंजीला के शौहर को कत्ल करके और उसे अगवा करके ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस काम में मैं उनकी मदद करूं। ये तो बहुत बड़ा काम है अम्मा। छोटी मोटी 2 नंबरी तो चलती है, लेकिन कत्ल, अगवा, पकड़े गए तो सीधा जेल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ मना करते। अरे मैंने तो मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी सुनी कब? उल्टा मुझे धमकियां देने लगा कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं किसी से भी करवा लूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। घटिया तो वो था ही, लेकिन वो इतना घटिया हो सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो पहले से ही जहर लगता था वो। अब देख किस चक्कर में उसने डाला तुझे। लेकिन अब करूं क्या? अभी भी देख उसी का ही फोन था। मैं तो इतनी टेंशन में हूँ, क्या करूं? 2 दिन से लिपस्टिक तक नहीं लगाई है मैंने, तू देख जरा। खैर, वो तो तुम कब्र में लगाना भी नहीं भूलोगी अम्मा। बहुत चुप कर, अपनी माँ से तो बात हमसे कर लिया कर। इधर मैं परेशान बैठी हूँ, अब पता होगा क्या? फिर ठीक है, ये घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ देते हैं तो जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे अम्मा, बस तू कुछ अरसा से टालती रहे। कोई ना कोई इंतजाम तो मैं कर ही लूंगा। कोई परेशानी है? खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई तो परेशानी है आतिर, आंटी भी आपसे पूछ रही थी। मैंने कहा ना कोई परेशानी नहीं है। तुम बताओ, अंकल से क्या बात हो रही थी? कुछ खास नहीं, बता रहे थे कि फैसल लाहौर गया हुआ है, अकेले हैं शायद इसलिए ज्यादा उदास हो रहे हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कल ताया जान के घर चलें। हाँ, चले जाएंगे। ठीक है। आप अंदर नहीं आएंगे आते? इंतजार तुम्हारा हो रहा है अंदर, तुम जाओ। क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे कुछ काम है। खुदाफिज। अम्मा,
क्या है? वो तंजीला ही है। तंजीला ही है? हेलो, हाँ सरवर बोल। अरे बात क्या बोलनी है, मैंने तो वही तन्नो का पूछने के लिए फोन किया था। अभी नहीं आई वो, जब आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अच्छा खैर, तुम तैयार रहना, शाम में गोलगप्पे खाने चलेंगे। और हाँ, पिज्जा भी बहुत पसंद है ना तुम्हें? नहीं नहीं भाई, रहने दो, मेरा जी नहीं है बिल्कुल भी। ये तुम्हारे जी को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना मीना जान? हाँ हाँ सब ठीक है, बस तुम रहने दो, मुझे नहीं जाना। अब सही है, मैं भी थोड़ा काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ फिर से नसीबा तू मेरा। क्या नाम है तुम्हारी कजन का? फैसल? वो बोल रही थी कि जैसी उसकी कॉल आती है तुम सकीना को भगा देती हो। लेकिन मैंने तो सकीना से कभी कोई भी ऐसी बात नहीं की। खैर तुम जानो, तुम्हारे ताया जान या तुम्हारा कजन फैसल, मैंने आतिर के दिल में उस तन्नो के खिलाफ एक ऐसा शक का बीज बोया है जो कुछ ही दिनों में अमर बिल की तरह उन दोनों की मोहब्बत को चाट खाएगा।